एक दफा सुनो, लोग आजकल गलतफहमी का शिकार हैं और अहले सुन्नत के लोग, मुझे ताज्जुब दूसरे तबके पे नहीं है, उनका तो ख्याल है कि हमारे आइम्मा मासूम होते हैं। अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत के स्टेजों पर जाहिल नाथ खान अनपढ़ नजरिया शीन का पेश करते हैं। सुनो, पल्ले बांध लो, कोई अहले सुन्नत का मोतबर आलिम है, अहले सुन्नत कहलाने वाला, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, मुस्तनद आलिम हो, जाहिल ना हो, पढ़ा लिखा हो, किसी आलिम से जाके आप बंदियालवी की बात करें कि बंदियालवी ने यह कहा है, इंशाअल्लाह बरेलवी आलिम, देवबंदी आलिम, अहले हदीस आलिम इंशाअल्लाह मेरी बात की तायीद करेगा। मां की गोद से लेके कब्र में जाने तक छोटे बड़े गुनाहों और गलतियों से पाक होना यह सिफ्त नबुव्वत की है। पल्ले बांध लो इसको, नबी के अलावा कोई मासूम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो गुनाह करते रहते हैं ना, मैं क्यों कहूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो गुनाह करते रहते हैं। मैं ये कहूंगा उनसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन है, नबी से मुमकिन ही नहीं। बस ये फर्क है, नबी से मुमकिन ही नहीं कि वो गुनाहों की तरफ माइल हो, मुमकिन ही नहीं। दूसरों से मुमकिन है, हम तो खैर हैं ही गुनाहगार, इस्यानकार, लेकिन सहाबा हैं, सहाबा गुनाहों से मासूम है नहीं, उनसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन है। कोई गुनाहों से पाक नहीं है। हो सकता है जिंदगी के किसी लम्हे में उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन कुरान ने कहा लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। मेरे पैगंबर, ये जो तेरे यार हैं, ये नबी तो नहीं है, इनसे गलतियां भी होंगी, गुनाह भी हो सकता है, लेकिन हुए जो तेरे यार, ये गुनाह बाद में करते रहेंगे, मैंने माफी का ऐलान पहले कर दिया, मैंने इनको माफ कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि सहाबा गुनाह करते रहते हैं ना, मुमकिन है। अंबिया के अलावा कोई भी गुनाहों से मासूम नहीं है। ये जो अहले सुन्नत के स्टेज पर जाहिल नाथ खान दुश्मनाने सहाबा का नजरिया फैलाने में मसरूफ हैं, शर्म करनी चाहिए इन्हें। जाए लोगों, अहले सुन्नत के स्टेज पर खड़े होकर किसके नजरिए की तबलीग करते हो? पूरी उम्मत का इत्तिफाक है, और आज तमाम बरेलवी उलमा, तमाम अहले हदीस उलमा, तमाम देवबंदी उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर की है। बाज आ जाओ। मैं बरेलवी मकतब फिक्र के जो संजीदा उलमा है, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, कराची से उनका ताल्लुक है, इस तरह के जो संजीदा उलमा हैं उस तबके के, मैं उन्हें कहूँगा इन्हें समझाएं, अपने नात खानों को समझाएं। ये अहले सुन्नत अवाम के सामने दुश्मनाने सहाबा का नजरिया ना फैलाएं, ना फैलाइएगा। सहाबा में सबसे अफजल शख्सियत, बोलो जोर से बोल, इसमें किसका शक है? किसको मुसल्ले पे खड़ा किया था मेरे नबी ने? 17 नमाजें
मेरे नबी की जिंदगी मुबारक में मेरे नबी के मुसल्ले पर किसने पढ़ाई थी? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? इमामत के लिए तो सबसे बड़ा आलिम होना जरूरी है, मुत्तकी होना जरूरी है। मेरे आका ने मुसल्ले पे खड़ा किया, ये साबित किया कि सहाबा में सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर है, सबसे बड़े मुत्तकी भी अबू बकर है, सबसे अफजल भी अबू बकर है। वक्त चूंकि महदूद होता है, बातें बहुत सी होती हैं, दिल कर रहा है थोड़ा सा मैं हजरत सैयदना सिद्दीक़, जिस तरह इन नात खानों ने तबाही मचाईन और नज़रियात दुश्मनाने सहाबा के फैलाने में मसरूफ़ है, वो जरासीम हमारे अंदर दाखिल करना चाहते हैं। लोग बेचारे सादा होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती। मुसल्ले पे खड़ा किया मेरे नबी ने, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। पका लो यार, पका लो, कहो मुरू अबा बकरिन, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। फिर नमाज हो रही है, अबू बकर मेरे नबी के मुसल्ले पर है। मेरे आका की तबीयत संभल गई, फरमाया नमाज हो गई कि हो रही है? फरमाया मुझे वुजू करवाओ, मैं भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूं। दो आदमियों के सहारे मेरे नबी उस खिड़की से मस्जिद में तशरीफ लाए। उस तरफ के नमाजियों को पता चला, कुछ उन्होंने इशारा किया, कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी आ गए। और नबी आ जाए तो अबू बकर मुसल्ले पे कैसे खड़ा हो? इस मेरी ज़रब को तो समझो यार, क्या कह रहा हूं। जहां नबी मौजूद हो, जहां नबी मौजूद हो, वहां अबू बकर मुसल्ले पे कैसे आए? अबू बकर को महसूस हुआ, अबू बकर पीछे हटने लगे। नबी जो आ गए कि वो अब इमाम बनेंगे, मेरे आका ने देखा, फरमाया मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। खतीबाना रंग में तर्जमा करता हूं और वो तर्जमा मैं ही करता हूं, कोई और करेगा तो मेरी नकाली करेगा। माशाअल्लाह। वो तर्जमा मैं ही करता हूं, आपको पसंद आए तो मस्जिद गूंज जानी चाहिए हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में। मेरे नबी ने कहा अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ये वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। मकान का या अबा बकर, मैं कैसे समझाऊं आपको अरबी कल ये लफ्ज, मेरी जाते खलोता रहे, मेरी जाते खलोता रहे, मेरी जाते खलोता रहे, नहीं कहा अपनी जाते खलोता रहे। मेरे नबी ने फरमाया हुण ए जा तेरी है, हुण ए जा तेरी है। तुम दुश्मनाने सहाबा के नजरिए अहले सुन्नत अवाम में घुसेड़ना चाहते हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों से इनकार मुमकिन नहीं, उनकी बहादुरी से, शुजाअत से, दलेरी से कोई इनकार मुमकिन नहीं। पहले तीन सहाबा को छोड़कर सारी उम्मत से अगर कोई शख्सियत अफजल है तो वो हजरत अली इब्न अबी तालिब की है। उनकी खिदमात बेमिसाल हैं, कोई इनकार नहीं। लेकिन अबू बकर है। बस आखिर में एक जुमला कहूंगा, पहले कभी नहीं कहा, पहले कभी नहीं कहा।
आज ही कह रहा हूँ। और मैं अज़मत सहाबा पे जो जुमले ढूंढ के लाता हूँ वो आम खतीबों के वहमो गुमान में भी नहीं होते। बस आज एक जुमला ज़हन में आया है। मेरा नबी मोहसिन इंसानियत है, सिर्फ इस्लाम का मोहसिन नहीं है। मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए मोहसिन नहीं है, मेरा नबी मोहसिन इंसानियत है। मोहसिन का क्या मैंने है? बोलो तो सही। एहसान करने वाला, सारी इंसानियत पर एहसान करने वाला। मेरे आका ने अपनी जिंदगी के आखिरी खुतबे में, जो अपनी वफात से 4 दिन पहले जोर की नमाज के बाद जुमेरात के दिन मस्जिद नबवी में दिया था, उसमें मेरे आका ने फरमाया था, मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अबू बकर है। मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अबू बकर है। मैंने हर किसी के एहसानों के बदले उतार दिए, अबू बकर के एहसानों का बदला मुझसे नहीं उतारा गया। रब क़यामत के दिन खुद उतारेगा। बंदियालवी कहता है, मेरा नबी सारी इंसानियत का मोहसिन है और अबू बकर मेरे नबी का मोहसिन है। सबसे ज्यादा मुझ पर किसी ने एहसान किया तो वो कौन है? ये तो मेरे नबी ने खुद इकरार किया था, अबू बकर तेरियां रीसां ही कोई नहीं, अबू बकर तेरियां रीसां ही कोई नहीं।